संपूर्णता और हर दिव्य गुण आपके भीतर ही छिपे हैं। बस उन्हें पहचानने के लिए आपको ध्यान की जरूरत है। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएनसी लाइव में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे खास आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव चलते हैं, कई प्रकार की चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें जरूरत होती है एक सही मार्गदर्शक की, जो हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त करवा सके। इस कार्यक्रम में आप उस मार्गदर्शक को हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हमारे मास्टर्स आपके सवालों के जवाब आपको देते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर शक्ति गुप्ता मैम। तो चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं और नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जीवन में कोई भी आपकी समस्या है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मेरा नाम सौरभ कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हैं सौरभ जी? मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा सवाल यही है कि लगभग मैं 7-8 महीने से आनापानसती ध्यान कर रहा हूँ जी। और ध्यान कर रहा हूँ तो अभी भी मैम विचार बहुत ज्यादा आता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं सुबह सोकर उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, फिर भी अंदर कुछ न कुछ पास्ट का विचार या फ्यूचर में ऐसा कर लूंगा वैसा विचार हर समय चलता रहता है। सोता हूँ उस समय भी चलता है, खेलता हूँ उस समय भी चलता है, पढ़ता हूँ उस समय भी चलता है। तो इसके लिए मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी आनापानसती में भी 1-2 सांस को देख रहा हूँ कि फिर विचार भूत में और भविष्य में मेरा मन भटक रहा है और उसी में 1-2 मिनट उलट पलट कर रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी सौरभ जी, नमस्कार सौरभ सर। आप कह रहे हैं मेरे को 7-8 महीने से आप आनापानसती ध्यान से जुड़े हुए हैं। पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ध्यान से जुड़े, और दूसरा कि आपके जो विचार हैं वो कहीं किसी तरीके से बंद नहीं हो रहे, क्योंकि आप उनके साथ उनको देखते रहते हैं, उनमें जुड़ जाते हैं। जब आपको वो विचार आते हैं, आप जब भी आपको विचार आए, आप वापस कॉन्शियसली अपने सांसों के साथ एक हो जाएं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ जब आप एक हो जाएंगे, आपको बार बार विचार आ रहे हैं, आप बार बार अपनी सांसों के साथ हो जाएं और प्रेजेंट मोमेंट में जितना कोशिश हो, क्योंकि विचार तो हमारे ज्यादातर प्रेजेंट मोमेंट में के होते ही नहीं है, या तो हमारे पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के लिए होते हैं। पास्ट को हम बदल नहीं सकते और फ्यूचर को हम तभी अपना सिक्योर कर सकते हैं जब आप प्रेजेंट मोमेंट आपका अच्छा होगा, जब आप वर्तमान क्षण में रहेंगे। और वर्तमान क्षण में रहने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो आनापानसती आप ध्यान कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जब भी आपको विचार आए, आप आने दीजिए और निकलने दीजिए उनको, उनके साथ जुड़िए नहीं, सिर्फ एक दृष्टा की भांति आप सिर्फ उनको देखिए। और कॉन्शियस, अगर आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो जितनी बार भी आपको विचार आए, आप वापस अपनी सांसों के साथ कॉन्शियसली आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएं और अपना थोड़ा सा टाइम को अपना इंक्रीज करें। जितना टाइम भी आप बैठते हैं, जब भी आपको समय मिले, आप उतने ही समय, और पिरामिड्स का यूज कीजिए। पिरामिड का यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा जो धीरे धीरे जो है आप उन विचारों से थोड़ा सा गैप होता जाएगा आपका। तो आप चाहिए कि आप पिरामिड का यूज करें और अपने टाइम को इंक्रीज करें। जी, तो सौरभ जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे बताया कि मन का काम तो है विचारों को पैदा करना, तो विचार तो आएंगे ही। आपको उनसे कैसे डील करना है? अपने ध्यान के समय को बढ़ा के। आप अभी जितना ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा समय और बढ़ाइए, अलग अलग समय पे आप ध्यान करिए। एक समय आएगा जब आपका जो मन है वो शून्य की स्थिति में पहुंच जाएगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। आपको पेशेंस रखना होगा और ध्यान को यूं ही निरंतर करना होगा। तो यूं ही ध्यान आप करते रहें। धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना।
नमस्कार मैम, मैं मधुलिका राघव बोल रही हूँ अलीगढ़ से। पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मैं ये कह रही जब से मैं इसमें ध्यान में आई हूँ ना, तब से मुझे थोड़ी सी, वैसे तो मैं ठीक हूँ, मैं मेरी मदर के जाने के बाद मैं इसमें आई थी काम में, तो बिल्कुल सब सही है, शरीर से भी ठीक हूँ, मेंटली भी ठीक हूँ, लेकिन मैम मेरा चारों तरफ से मैं देख रही हूँ, मेरे को आर्थिक लॉस ज्यादा हो रहा है बहुत। आर्थिक तौर पे परेशान है आप? आर्थिक, जहाँ जहाँ पेमेंट मेरा आने की उम्मीद थी वहाँ कटता चला जा रहा है बगैर निकलने के, ये था। जी, आर्थिक रूप से परेशान है मैम। मैम आप ध्यान से जुड़े हैं तो आप और अपना ध्यान का टाइम जो है बढ़ाइए। जो भी आपके फिजिकल या फाइनेंशियल आर्थिक प्रॉब्लम्स, जो भी आपके चैलेंज आया है लाइफ में, जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे वैसे वैसे आपका जो है, आपके जो चैलेंजेस हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। आपको अवेयरनेस आ जाएगी कि किस वजह से आपको ये चैलेंज आया है। तो सभी चैलेंजेस को दूर करने का जो माध्यम है वो ध्यान ही है। आप हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पर ये बहुत सारे फाइनेंशियल लोगों के इश्यूज जो हैं वो ठीक हुए हैं, तो आप उन प्रोग्राम्स को देखिए। उनके देखने से आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप ध्यान ज्यादा अच्छे से और ज्यादा कर पाएंगे। तो ध्यान करते रहिए, डेफिनेटली आप इस चैलेंज से बाहर आ जाएंगे। जी, तो मैम जैसा कि यहाँ पे आपको मैम ने बताया है कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य, कुछ ना कुछ कारण छिपा होता है जिसे आपको जानना है, और उसे जानने के लिए आपको ध्यान से जुड़ना होगा। तो अभी आप जितना समय ध्यान कर रही हैं, अपने ध्यान के समय को बढ़ाएं। धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये चैलेंज, ये स्थिति आपके जीवन में क्यों आई है। हमें हर स्थिति, हर परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखाने ही आती है। अभी आप इस स्थिति को निष्ठाभाव से देखिए कि ये क्यों आई है और सीखिए कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ आत्मबंधन मैम, मेरा नाम सोमा भारती है, हम झारखंड से बोल रहे हैं। पूछिए अपना सवाल। मैम मुझे पूछना था कि जब हम एक 3 डायमेंशन से ऊपर उठते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऊपर उठ चुके हैं? क्या ऊपर उठ जाने के बाद हमारी कुछ बुरी आदतें होती हैं, वो उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं? मतलब बुरी आदतें मतलब करने की व्यसन वगैरह, जैसे कुछ खाने की, नशा की, कुछ वैसी लत हो तो? जी जी मैम आप जब ध्यान करते हैं और ध्यान कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद आपके धीरे धीरे आपके अनुभव, आपके इंट्यूशन, दोनों चीजें ही बढ़ती हैं। और ध्यान के साथ आप बुक्स पढ़िए, बहुत सारी बुक्स में इसके बारे में नॉलेज है। तो जैसे जैसे आप में अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, ध्यान के माध्यम से आप अपने आप को जान पाएंगे। अब ज्ञान का जो एक एसेंस होता है, जो ज्ञान को समझने की क्षमता होती है, वो बढ़ती जाती है। तो आप किताबें पढ़िए, बुक्स बहुत सारी हमारे मास्टर्स ने बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी हैं जिसके बारे में आप पढ़ के उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और हर चीज, हर सिचुएशन को समझ सकते हैं। तो आप ध्यान करते रहिए, डेफिनेटली आपके इस क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर मिलेगा। जी, तो सोमा भारती जी, जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि ध्यान के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान यहाँ पे कोई पुस्तकों वाला ज्ञान नहीं है, ज्ञान यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान है। आपको पहले आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होगा, स्वाध्याय आप कीजिए और फिर आप ध्यान करिए। आपको समझ में आएगा कि वो जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं वो आपको क्या आध्यात्मिक रूप से समझाना चाहती है। तो आप समझ पाएंगे, आपको अवेयरनेस आएगी, आपको खुद पता चलेगा कि अब आप किस स्थिति में पहुंच चुके हैं ध्यान की। आप खुद जागरूक होंगे। तो लेकिन उसके लिए आपको स्वाध्याय भी खुद ही करना होगा। तो यूं ही ध्यान करते रहें, स्वाध्याय भी करें। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है पीएमसी के, वहां पे भी आपको कई सारी वीडियोस मिलेंगी स्वाध्याय की, वहां से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं। मैम, हमारा पहला प्रश्न है, अगर मैं ध्यान के दौरान सांसों की गिनती करूं तो फिर पूरा ध्यान सांसों पर ही रहता है, तो क्या ये सही है? आप स्टार्टिंग में, अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आप काउंट कर सकते हैं कि सांसों के साथ जुड़ने के लिए। अदरवाइज अगर ध्यान करने में का मतलब है कि कुछ नहीं करना, क्योंकि हम उसमें कुछ
ना करने का मतलब ही ध्यान है, तभी हम अपने आप से जुड़ सकते हैं, अवेयर रह सकते हैं। तो आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आप इस गिनती की भी आपको जरूरत ना पड़े। कॉन्शियसली अपने बार बार ब्रेथ पे आएंगे तो डेफिनेटली आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उस काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काउंटिंग करने का मतलब है आप कुछ कर्म कर रहे हैं, आप उस काउंटिंग के साथ जुड़ रहे हैं, आप ध्यान के सांसों के साथ पूरी तरीके से नहीं जुड़ रहे। वो इनिशियल स्टेज में आप काउंट कर सकते हैं कि मैं सांसों के आती हुई सांस और जाती हुई सांस काउंट कर रहा हूँ। अदरवाइज धीरे धीरे आपकी वो आदत छूटती जाएगी। अपने ध्यान के समय को थोड़ा बढ़ाइए और पिरामिड्स का यूज कीजिए। पिरामिड के साथ हम जब ध्यान करते हैं तो हम ज्यादा ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे जो हमारे बॉडी में या जो हमारी डिस्टरबेंस होती है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है। तो आप पिरामिड्स का यूज करें, ध्यान ज्यादा से ज्यादा करें जब भी समय मिले, चाहे 5 मिनट का समय आपको मिलता है, 10 मिनट का समय मिलता है, जितना समय आपको मिले ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आप इस चैलेंज से बाहर आ जाएंगे। दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, तो आप नंबर्स जो हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि टीएमसी हिंदी बहुत सारे नए नए कार्यक्रम आपके लिए लेकर आता है ताकि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके। तो इसी श्रृंखला में टीएमसी हिंदी पर एक कार्यक्रम आता है जिसका नाम है योग है जीवन। योग के माध्यम से आपको मन की शांति मिलती है, तन की शुद्धता होती है। तो इस कार्यक्रम में आप जरूर जुड़े, क्योंकि योग आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ करने में मदद करता है। मैम दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम विकास गुप्ता है मैडम। कहाँ से बात कर रहे हैं विकास जी? दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ। पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मैं डिप्रेशन से थोड़ा सा है मेरे को, तो उसके रिगार्डिंग सवाल पूछना था। पूछिए। कि मतलब ध्यान से क्या डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं? अभी आप ध्यान करते हैं सर? हाँ करता हूँ। कब से आपने शुरू करा है? 10-12 साल हो गए मैडम। आनापानसति ध्यान ही कर रहे हैं आप? हाँ मैडम जी। नमस्कार विकास जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप इतने सालों से ध्यान से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप अपने ध्यान की क्वालिटी, मतलब आप ध्यान कर रहे हैं तो क्या एक्चुअली में ध्यान हो रहा है, उसको थोड़ा अवेयर रहिए आप अपने सांसों के साथ। और आप कह रहे हैं कि डिप्रेशन होता है कि हम या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं और हम उस चिंता में रहते हैं जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। तो आपको चाहिए कि आप ध्यान, जब भी आपको ये चैलेंज आए तो आप अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं, कॉन्शियसली अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं और साथ साथ स्वाध्याय भी करें, ध्यान प्रचार भी करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इतने सालों से ध्यान से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चैलेंज आपको सिखाने के लिए आ रहा है जो अभी तक आप इस चैलेंज से बाहर नहीं आए हैं। तो आप जब ध्यान करेंगे तो उस अवेयरनेस के साथ करें, उस मन में क्वेश्चन के साथ करें कि मुझे ये चैलेंज बार बार क्यों आ रहा है और अभी तक क्यों मैं इस चैलेंज से बाहर नहीं निकल पाया। तो जब आप ऐसा क्वेश्चन रख के अपने मन में ध्यान करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका जवाब मिलेगा और आप इससे जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। और अपने टाइम को इंक्रीज कीजिए, जब भी आपको समय मिले, जितना भी आपको समय मिले, आप टाइम टू टाइम ध्यान करते रहिए, तो डेफिनेटली आप इस ध्यान से बाहर आ पाएंगे। जी, तो विकास जी, जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया है कि सबसे पहले तो आपको कॉन्शियस होकर ध्यान करने की जरूरत है, अवेयरनेस में रह के आपको ध्यान करना है। जितना आप जागरूक रहेंगे, अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे, उतना जो आपकी ये समस्या है वो दूर होगी। अपने समय को आपको बढ़ाना है, जितना समय अभी आप ध्यान कर रहे हैं उतने समय को बढ़ाएं। और जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है कि ये चैलेंज आपको क्यों फेस करना पड़ रहा है इतने सालों से ध्यान करने के बाद भी, तो यानी कहीं ना कहीं कोई ब्लॉक है। जैसा कि मैम ने बताया कि आपको शायद ध्यान प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो अपनी चीजों को आप बढ़ाएं, अपने वातावरण को पॉजिटिव रखें। इन सारी चीजों को आप करें, आप जरूर अपनी समस्या से समाधान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी मैम, अगला सवाल हम जान लेते हैं।
मैम इनका प्रश्न है, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, दिया बाती लगाने का भी मन नहीं करता, सिर्फ मेडिटेशन का ही मन करता है, तो क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? जी बिल्कुल। आप, क्योंकि पूजा पाठ और भक्ति मार्ग, जो भी मार्ग हम पहले अपने लाइफ में कर रहे थे, उसका लास्ट जो है वो ध्यान ही है। हम ध्यान एक अल्टीमेट पॉइंट है जहाँ पे आके सारी चीजें हमारी खत्म हो जाती हैं, सिर्फ ध्यान ही हमारे जीवन में रह जाता है। तो आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं कि आपका वो जो पूजा पाठ था, सामने किसी की पूजा करने का था, वो खत्म होके आप स्वयं के साथ जुड़ गए हैं। तो इसलिए आपका जो मन है वो हर वक्त ध्यान के में ही रहता है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि जो आप इस सिचुएशन पे आ पाए। जी, तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ये मौका बार बार नहीं आता है जब आप अपने सवाल लाइव हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर से पूछ सकें और वो आपके सवालों का जवाब आपको दे। तो अभी कॉल करें, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं वो ध्यान कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, पीएमसी हिंदी के सैटेलाइट चैनल से जुड़कर। हमारे सैटेलाइट चैनल पर शुभोदय ध्यान, रात्रि ध्यान और दिन में कई बार ध्यान कराया जाता है। साथ ही स्पेशल ओकेजन यानी कि पूर्णिमा पर और अमावस्या पर भी ध्यान कराया जाता है, जिसमें आपकी जो ऊर्जा है वो अधिक बढ़ जाती है, आप अधिक ऊर्जा के साथ ध्यान कर पाते हैं। तो आज ही हमारे चैनल से आप जुड़े, इसका लिंक आपको 24x7 लिंक यूट्यूब पर भी आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप टीवी से नहीं जुड़ सकते हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जी मैम, अगला सवाल हम जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, एक गुड स्लीप की एवरेज ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? क्या मेडिटेशन करने से स्लीप क्वालिटी कम कर सकते हैं बिना हेल्थ को नुकसान पहुंचाए? बिल्कुल। जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान से हमारे को इतना रिलैक्सेशन हो जाता है कि 1 घंटे का ध्यान अगर एक्चुअली में आप ध्यान कर पा रहे हैं तो आपका 1 घंटे का ध्यान 6 घंटे की नींद के बराबर है। तो ऑटोमेटिकली जब आप ध्यान से जुड़ते हैं तो आपकी जो नींद का टाइम है, स्लीपिंग आवर्स है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और आपकी हेल्थ पे कोई मतलब हेल्थ इश्यू नहीं आता है आपको, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको जो आप नींद में ऊर्जा ले रहे हैं, क्योंकि सोने एक प्राकृतिक रूप से, एक नेचर ने ही हमारा सिस्टम ऐसा बनाया है कि रात में हम सोते हैं तो वो ऊर्जा को प्राप्त करते हैं जिससे हम सुबह फ्रेश फील करते हैं। लेकिन ध्यान के माध्यम से हम कॉन्शियसली जब हम ध्यान करते हैं बैठ के तो वो ऊर्जा को ऑटोमेटिकली प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमें नींद की रिक्वायरमेंट है, स्लीप आवर्स की रिक्वायरमेंट है, वो कम होती चली जाती है। तो इसीलिए जो योगी होते हैं वो पूरे दिन, कई महीनों और कई सालों तक ध्यान के माध्यम से बैठे रहते हैं। तो उसका कारण यही है कि हमारे को जो रिलैक्सेशन, जो ऊर्जा प्राप्त होती है नींद में, वो हम ध्यान में ऑटोमेटिकली हमें प्राप्त होती है। तो ऑटोमेटिकली हमारी जो स्लीप आवर्स है वो कम हो जाते हैं। जी मैम, दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लीजिए। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं सुनील कोहली बोल रहा हूँ दिल्ली से। पूछिए अपना सवाल सुनील जी। हाँ जी, हाँ। तो मेरा ये प्रश्न है कि मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ा हूँ, धार्मिक और आध्यात्मिक। तो कई जगह हमें साकार परमात्मा के दर्शन के लिए, भजन और चिंतन के लिए जोर दिया जाता है। कई जगह बोला जाता है कि आप निराकार परमात्मा से जुड़े। तो कई बार तो हम दोनों तरह से कैसे जो बेस्ट वे, कैसे हम अपने आप को जोड़े इनसे? जी सर, आपने बोला साकार और निराकार। जो साकार रूप हम इसलिए देखते हैं कि हम दूसरों में उन भगवान को देख रहे हैं, उसमें हम उनके साथ लौ लगाने का कोशिश करते हैं या उनको मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं। लेकिन हमारे स्वयं के अंदर ही भगवान उपस्थित है। हम स्वयं भगवान हैं। जब हम ध्यान के माध्यम से जुड़ते हैं तो हमें उस निराकार रूप का या साकार रूप का स्वयं में ही अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। तो आप ध्यान करेंगे तो ध्यान के माध्यम से इस चीज को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप ध्यान कर रहे हैं आप सर? हेलो सर, आप ध्यान करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप आनापानासती ध्यान कर रहे हैं?
नहीं, मैं तो इधर तो नहीं, मैं वैसे ध्यान थोड़ा मैं जैसे मैं भगवान श्री कृष्ण को मानता हूँ तो मैं उनका जी जी उनका मन में जी ध्यान करता हूँ जी। ठीक है सर, आप आनापानासती ध्यान करिए। हमारे पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल या टीवी चैनल पर आप जुड़ेंगे तो ध्यान है अपनी श्वासों के साथ एक हो जाना। तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं तो आपको उनको समझने में, एक्चुअली वो भगवान बने, वो उन्होंने भी साधना करी तो वो इस पोजीशन पे पहुंचे, इस स्टेज पे पहुंचे कि हम उनको भगवान मानने लगे। लेकिन उनकी शिक्षाएं क्या हैं? जैसे आपने कहा मैं कृष्ण को मानता हूं, तो कृष्ण की क्या शिक्षाएं हैं, आप उनको पढ़िए, उनको समझिए और ध्यान से जुड़िए। जब आप अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएंगे तो उनकी शिक्षाओं को और ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे, भगवान कृष्ण को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जो इस स्टेज पे, इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने अंदर उतार सकते हैं, उनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप ध्यान करिए, अपनी श्वासों के साथ एक हो जाए, अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ जब आप एक होंगे तो आप भगवान कृष्ण से भी ज्यादा अच्छे से कनेक्टिविटी को फील कर पाएंगे। तो आप ध्यान करिए, सबसे अच्छा तरीका जो है भगवान से जुड़ने का वो ध्यान ही है। जी, तो सुनील जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि ध्यान ही सबसे अच्छा रास्ता है ईश्वर से जुड़ने का। तो आप सबसे पहले तो ध्यान से जुड़े। पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपको कई सारी वीडियोस मिलेंगी जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि ध्यान आपको कैसे करना है, और वहाँ पे आप लोगों के एक्सपीरियंसेस जब सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि कैसे ध्यान के माध्यम से आपके जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है, और जो भी आपका प्रश्न है उसके उत्तर भी आपको स्वतः ध्यान में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। दिव्या दीक्षित नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आगरा से बोल रही हूँ मैम। पूछिए दिव्या जी अपना सवाल। मैं ये पूछना चाह रही थी मैम, जैसे कि 2 साल होने को आए मतलब ध्यान करते करते, तो कभी कभी मतलब ध्यान असंभव लग रहा है कि ध्यान मतलब वो एक स्टेज आएगी कि नहीं आएगी। और जैसे कि मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हमारी जैसे जन्म कुंडली वगैरह में जो लिखा होता है ग्रहों की दशा वगैरह, जैसे कि कोई चीज कुंडली में नहीं है तो क्या ध्यान के माध्यम से उसे बदला जा सकता है? जी जी बहुत बहुत दिव्या जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप 2 साल से ध्यान से जुड़े हुए हैं। आप ध्यान के लिए अपने एक तो मन में कोई डाउट नहीं रखिए, और आप जो भी अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो ध्यान के माध्यम से बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। लेकिन आप कितना टाइम ध्यान करते हैं, कितना अवेयर रहते हैं, कितना ध्यान अपने प्रति काम कर रहे हैं, काम मीन्स आप कितना ध्यान प्रचार कर रहे हैं, कितना स्वाध्याय कर रहे हैं, कितना सर्जन सांख्य कर रहे हैं, सब चीज मैटर करती है जब हम किसी ध्यान में जुड़ते हैं। तो जब हम ध्यान में जुड़ते हैं तो हमारी हर चीज में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होती है। वो हमारे अपने करने के ऊपर जब आप प्रचार करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सर्जन सांख्य करेंगे, तो क्योंकि जो आपको प्राप्त हो रहा है वो आप दूसरों को भी सिखा रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी बहुत सारा ज्ञान हम अर्जित करते हैं। और जो अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसका टाइम ड्यूरेशन कम होता जाता है, क्योंकि हम दूसरों को भी एक ऐसा माध्यम दे रहे हैं जिससे वो अपनी लाइफ में खुशियों को और हर चीज को पा सकते हैं। तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि कुंडली की ग्रह दशा, हमारे ये भी एक एस्ट्रोलॉजी या कुंडली वो भी एक साइंस है, पर हम उसको भी बदल सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे कुंडली हमारी बनी हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से कि क्या हमें इस लाइफ में मिलेगा। लेकिन जब हम अच्छे कर्म करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे को अपने शब्दों में, वाक क्षेत्र में, अपने कर्मों में, सब चीजों में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगती है। तो जो भी चीजें हमें लाइफ में चाहिए, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं अपनी हेल्थ को लेके, फाइनेंशियल इश्यूज को लेके, कुछ भी XYZ कुछ भी जो भी चीज चाहते हैं वो डेफिनेटली हम पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान के साथ प्रचार प्रसार, सर्जन सांख्य और स्वाध्याय, क्योंकि जब आप ये सारे चीजें करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारे कर्मा का इफेक्ट है या जो भी लाइफ में हमारे चैलेंजेस हैं
वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और हम जल्दी उनको फुलफिल कर लेते हैं। तो ध्यान करती रहिए आप, डेफिनेटली आप जो भी चाहते हैं लाइफ में वो आपको जरूर मिलेगा। जी दिव्या जी, अच्छे कर्मों से सब संभव है। अच्छे कर्म आप करते रहें, मैनिफेस्टेशन आप ध्यान में करते रहें, आप जो भी जीवन में चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको नेगेटिव विचारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करना है कि ये मेरी कुंडली में नहीं है तो ये मुझे नहीं मिल सकता है, ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे कर्म करिए, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, मैनिफेस्टेशन करिए और ध्यान ज्यादा से ज्यादा करिए। लेकिन ध्यान के साथ साथ आपको स्वाध्याय भी करना है, सज्जन सांगत्य भी करना है और दूसरों को भी ध्यान के बारे में बताना है, यानी ध्यान का प्रचार प्रसार भी करना है, क्योंकि दूसरे लोगों को भी आपको ध्यान से लाभान्वित करना है। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्ते, मेरा नाम रेणु शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हैं रेणु जी? उदयपुर से। पूछिए अपना सवाल। मैम मैं ये पूछ रही थी कि आज जैसे हमारी क्लास लगी थी तो उसमें था कि है ना, तो किसी से बात नहीं, मतलब अनुभव होते हैं उसे शेयर नहीं करनी चाहिए और उनको सिर्फ देखना चाहिए बस। तो क्या है ना, ये सज्जन सामर्थ्य ये क्या चीज है फिर? जी जी मैम, आप ध्यान कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और ध्यान के अनुभव अगर आप शेयर नहीं करेंगे, सज्जन सांगते हैं ध्यान के अनुभवों को शेयर करना। हम जब 4 जने बैठे हैं, आपको कुछ ध्यान में ऐसा अनुभव हो रहा है, आप दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उसका भी अवेयरनेस बढ़ेगी कि ध्यान में ऐसा अनुभव भी होता है। उसे ही सज्जन सांगते कहते हैं। तो जब आप ध्यान करते हैं और उसके अनुभव दूसरे के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो सामने वाले को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि ध्यान में ऐसा होता है। जैसे ध्यान में आपको गर्मी फील हो रही है, आपको किसी को ठंड लगती है, किसी की बॉडी बहुत हैवी फील करती है। तो ऐसे 7 प्रकार के हमारे ध्यान के अनुभव हैं जो हमारे जीवन में होते हैं। तो बहुत सारे नए लोग जब जुड़ते हैं या बहुत सारे लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं, जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उनको भी पता लगता है कि हम ये चीज भी ध्यान में होती है। क्योंकि नहीं तो लोगों का कंफ्यूजन बना रहता है कि मेरे को ध्यान सही हो रहा है या नहीं। तो इसलिए ध्यान के अनुभव शेयर करना बहुत जरूरी है और उसे ही सज्जन सांगते कहते हैं। तो आप ध्यान कर रहे हैं तो आप जरूर कोशिश कीजिए कि अपने ध्यान के अनुभव भी शेयर करें। जब आप ध्यान के अनुभव शेयर करते हैं तो दूसरे को उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ध्यान करने का और अपने सही या गलत उसको डिफरेंशिएट करने का। तो इसलिए चाहिए आपको कि आप अपने ध्यान के अनुभव को शेयर करें। जी, तो रेणु जी, आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में जो भी आपको अनुभव आ रहे हैं उनको आपको दूसरों के साथ शेयर करना है, क्योंकि इससे जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भी मोटिवेशन मिलता है और वो भी आपके एक्सपीरियंस से जरूर कुछ ना कुछ सीख लेगा। और आप भी अगर दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुनेंगी तो आपको भी उनके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीख ही मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, यदि आप अपने नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर ढूंढ रहे हैं, आप पिरामिड में जाके ध्यान करना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिरामिड में ध्यान करने से हमारी ऊर्जा 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में यदि आप भी पिरामिड सेंटर जाकर ध्यान करना चाहते हैं और आपको आपके नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर कहाँ अवेलेबल है ये नहीं पता है, तो आप आज ही हमारी वेबसाइट pnchindy.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे पिरामिड सेंटर कहाँ कहाँ नजदीकी क्षेत्र में अवेलेबल है उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको नंबर भी मिलेंगे जिसके माध्यम से आप कॉल करके भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी में कहीं पर भी आपको पेन है, वहाँ के लिए आपको पिरामिड मंगवाना है, आपके घुटनों में दर्द है, आपकी आंखों में दर्द है, आपके सर में दर्द है, या फिर आपको घर के लिए पिरामिड मंगवाना है, तो आप आज ही ऊर्जावाई.com पे जाए और पिरामिड मंगवाएं। हम दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मुझे मेरी भी बोल रही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? पूछिए अपना सवाल। मैं कैसी, मैं लास्ट 3-4 ईयर से मेडिटेशन के लिए ट्राई कर रही हूँ जी। पिछले मैं बात की हूँ ध्यान में। हेलो, हाँ जी मैम बताइए। मुझे बस वो रेगुलर नहीं हो पा रहा था, लाइक बीच में कभी छूट जाता है महीना, कभी 15 दिन, जैसे ऐसे रेगुलर नहीं कर रही थी।
जैसे मुझे पीएमसी का प्लेटफॉर्म मिला, मैं सुबह उठ के कर रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ, मुझे जैसे मैं बीच में करती थी मेडिटेशन तो मुझे एनर्जी महसूस होती थी, जैसे मेरी बॉडी हिलने लग जाती है। जी हेलो जी मैम बोलिए। जैसे सिर हिल रहा है तो हिल रहा है, वो अपने आप ही अपने पेट से ही रुकता है थोड़ी देर बाद। सिर आपका अपर बॉडी में एनर्जी फील होती है कभी, तो जैसे सिर हिल रहा है तो हिलता रहता है, जैसे मेरी बॉडी हिल रही है जी, तो हिलती रहती है, कंधे हिल रहे हैं तो हिलते रहते हैं। ध्यान में आपको ये एक्सपीरियंस हो रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी मैम। तो जी बोलिए, आगे बोलना चाहते हैं आप? एनर्जी, वॉइस ब्रेक हो रहा है इनका। आप ये एनर्जी है। ये एनर्जी है। यस मैम, ये एनर्जी है। जब आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो बॉडी में ये भी एक तरीके का अनुभव है कि हमारी बॉडी जो है मूवमेंट करना स्टार्ट कर लेती है, शेक करना स्टार्ट कर देती है। तो जब एनर्जी का फ्लो होता है तो इस तरीके का जब आप एक अनुभव, ये भी एक तरीके का ये अनुभव है हमारा ध्यान का कि उसमें बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे जो आपने अगर हमारी पीएमसी हिंदी पर एक वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी, आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारी 72,000 नाड़ियां में कहां कहां कैसे कैसे ब्लॉकेजेस होते हैं। तो उसमें बहुत अच्छे से ये चीज दर्शाई गई है कि जब हमारी एनर्जी का फ्लो आता है हमारे को वहां उस पॉइंट पे जहां ब्लॉकेज है, हो सकता है आपको अभी नहीं पता चल रहा हो वो आपका, क्योंकि एक हमारे सूक्ष्म शरीर में भी से शुरू होता है, तब आके जाके वो जो भी फिजिकल चैलेंज है या मेंटल चैलेंज है वो फिजिकली हमारे को पता चलता है बहुत बाद में। तो वो जो भी ब्लॉकेजेस जब हम ऊर्जा जब वहां तक जाती है तो ऊर्जा के जब एक हिट करती है, जब बहुत सारी ऊर्जा, तो हमारी बॉडी में एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो सब लोगों का अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस है, ये भी ऊर्जा है, एक अनुभव है, उसको एंजॉय कीजिए, रोकिए नहीं, क्योंकि इसके माध्यम से आपके जो 72,000 नाड़ियां हैं वो ब्लॉकेजेस धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। तो आप ध्यान करते रहिए और अपने अनुभव को एंजॉय कीजिए। जी, तो मैम ध्यान में जो होता है वो अच्छा ही होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो भी आपको ध्यान में अनुभव हो रहा है उसे बस आप एंजॉय करिए। जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि 72,000 जो नाड़ियां हैं उनकी शुद्धि होती है इस ऊर्जा के माध्यम से। तो आप इस अनुभव को साक्षी भाव से बस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्ते मैम। नमस्कार, नाम बताएं अपना। किशन गुप्ता। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मैं ये यूपी के सिद्धार्थ नगर जिले से। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मैम। सर पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा सवाल कुछ ऐसा है कि मैं स्पिरिचुअल लाइन में चल रहा था, मतलब मैंने गुरु माना था, मतलब एक है महापुरुष ने जी। तो इस समय मतलब वो इस समय तो वो शरीर से नहीं है संसार में, लेकिन उनके जो प्रचारक लोग हैं उनका गाइडेंस में मैं चल रहा था जी। लेकिन मैम मुझे लगता है कि मतलब कभी लगता है मैं ही गलत हूँ, कि कभी लगता है कि मतलब ऐसा मतलब संशयात्मक टाइप का हो जाता है, मतलब उन्होंने कुछ को पालन नहीं कर पाया तो मुझे कभी लगता है मैं गलत हूँ, फिर कभी लगता है मैं ही सही हूँ। जी, सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है आपको। हेलो जी मैम, शायद कॉल कट हो गया, पर मैं चाहूंगी कि आप प्रश्न का उत्तर दें। जी कृष्ण सर, आप ध्यान से जुड़े हैं, जो भी आपके गुरु थे क्या वो ध्यान ही सिखाते थे? सबसे जरूरी, और गुरु हमारी सांस ही हमारी गुरु है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक सांसें ही हैं जो हमारे साथ रहती हैं, और हर प्रश्न का जवाब हमारी सांसों के पास है। जब आप सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो जितने भी प्रश्न आपके भूत भविष्य प्रेजेंट जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आपको खुद ही आंसर मिल जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा गुरु और सबसे बड़ा मित्र तो जो वो है हमारी सांसें। तो आप अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। जो हमारे आनापानासती ध्यान है पीएमसी हिंदी पर, आप टीवी चैनल्स पे या यूट्यूब पर आप किसी भी माध्यम से इस ध्यान से जुड़िए,
तो आपके सभी सवालों के जवाब आपको स्वयं ही मिल जाएंगे कि आप क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। क्योंकि सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा शिक्षक जो है वो हमारी सांसें हैं। तो आप उनके साथ जुड़ने का अभ्यास कीजिए, ध्यान को अपनाइए, तो डेफिनेटली आपको सही और गलत का अनुभव हो जाएगा। जी, तो सर जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया है कि सही और गलत को पहचानने के लिए आपको अपनी श्वासों से जुड़ना होगा, आपको ध्यान से जुड़ना होगा। जब आप ध्यान से जुड़ेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको खुद ब खुद ही आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। खुद ब खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या मार्ग आपके लिए सही है, क्या मार्ग आपके लिए गलत है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान शुरू करना होगा। तो आज से ही आप ध्यान से जुड़े। ध्यान कैसे करना है इसकी विधि आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त हो सकती है, और ध्यान के माध्यम से कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, कैसे दूसरे लोगों के जीवन में अभी तक परिवर्तन आया है, ये भी आप जान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो दर्शकों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़ते हैं, जो ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं, वो हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे कई सारे YouTube चैनल हैं, PNC हिंदी, PNC हिंदी TV, PNC हिंदी क्लिप्स और PNC हिंदी हेल्थ। ये 4 हमारे YouTube चैनल है। आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कई सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। ध्यान कैसे करना है, ध्यान का क्या महत्व है, म्यूजिक मेडिटेशन क्या होती है, गाइडेड मेडिटेशन क्या होती है, म्यूजिक मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन में क्या डिफरेंस होता है, स्वाध्याय क्यों जरूरी है, सज्जन सांगत्य क्यों जरूरी है, शाकाहार अपनाना क्यों जरूरी है। कई सारे कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं जिनके माध्यम से आप कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस आप हमारे YouTube चैनल पे सुन पाएंगे कि कैसे ध्यान ने उनका जीवन बदला है, कैसे ध्यान के माध्यम से उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए वो आगे बढ़े हैं, कैसे ध्यान के माध्यम से उनका जीवन खुशहाल हुआ है, वो सफलता की ओर आगे बढ़े हैं। तो उसके लिए आज ही आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे। बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि शोज हैं हर उम्र के लिए, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लोगों के लिए आपको यहाँ पे शोज मिलेंगे। बच्चे भी ध्यान कर सकते हैं, बच्चे के लिए ध्यान क्यों जरूरी है, कैसे उनकी परवरिश होनी चाहिए, आध्यात्मिक जो हमारी ज्ञान है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त हो सकती है। तो आज ही सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप हमें अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। जी मैम, अगला सवाल हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मेरे अंदर तो बहुत ऊर्जा आ जाती थी, मेरी बॉडी एक फूल जैसी हो गई थी, बहुत हैप्पी भी रहने लग गई थी, सब बीमारी भी गायब हो गई थी। अब मैं मेडिटेशन नहीं करती, अब जैसे वो आनंद ही पता नहीं कहाँ चला गया है, कैसे वापस उस स्थिति में आऊं। तो इसका तो सिंपल सा सवाल है कि आप दोबारा से ध्यान शुरू करें। तो जब आप दोबारा ध्यान, क्योंकि ध्यान छोड़ने की चीज नहीं है कि हमने एक बार आनंद प्राप्त कर लिया, वो आनंद ऐसा है कि आप हर वक्त हर समय उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जब आप ध्यान आपने छोड़ा तो आप वापस उस आनंद को पाना चाहते हैं, तो आपको ध्यान से ही जुड़ना पड़ेगा, तभी आप उस आनंद से प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो यानी कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा आंसर था कि वापस जब हम ध्यान में आ जाएंगे तो फिर हम ध्यान से जुड़ जाएंगे। तो एक प्रश्न आया मेरे मन में, और बहुत से लोगों का भी होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि आत्माएं जो होती हैं, जो हमारे जो मास्टर्स आते हैं वो हमें सिखाने आते हैं, बट कभी कभी हमने नेगेटिव एनर्जीज भी देखी है। जैसे हम सुनते हैं कि इस पे किसी की आत्मा आ गई है, किसी और ने इसके शरीर पे कब्जा कर लिया इस आत्मा ने, और उसको हम नेगेटिव तरीके से देखते हैं, क्योंकि कई बार वो आत्मा उसे नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास करती है। तो ये क्यों होता है मैम, नेगेटिव एनर्जीज कैसे आ जाती है? एक्चुअली जब हमारा ऑरा बहुत वीक होता है, हम ध्यान नहीं करते और हमारे अंदर ऑलरेडी इतना नेगेटिव, नॉर्मल जो लोग हैं वो ऑलरेडी इतने नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव विचार उनके इतने चलते रहते हैं, तो कुछ ऐसे एनर्जीज हमारे साथ कनेक्ट हो जाती हैं और हमारे अपने विचार ही एक्चुअली में हमें हार्म पहुंचाते हैं। तो हमें चाहिए कि ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को शुद्ध करें, शुद्ध मीन्स पॉजिटिव करें। जब हम अपने विचारों को पॉजिटिव करेंगे तो कोई भी एनर्जी हमें इफेक्ट नहीं कर पाएगी, कोई भी नेगेटिव पावर, क्योंकि सारी पावर हमारे स्वयं में है, हमारे विचारों में है। क्योंकि हम अपने विचारों के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो जो भी
हम अपनी लाइफ में सोचेंगे, जैसे जैसे विचार हमारे होंगे वैसे ही हमारी रियलिटी क्रिएट होगी, वैसे ही हमारा जीवन जो है वो हम क्रिएट कर पाएंगे। तो जो आपको चाहिए कि कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी नहीं होती, हमारे खुद में वो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं क्योंकि हमारे विचार इतने नेगेटिव होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप ध्यान से जुड़ें, और ध्यान से जुड़ते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी, वो ऊर्जा हमें प्राप्त कर पाते हैं कि हम उस नेगेटिव एनर्जी जिसको हम कह रहे हैं, तो हमारे जो नेगेटिव विचार हैं उसके प्रति हम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो जब भी वो आते हैं तो हम उनको पॉजिटिव विचारों में अपने तब्दील कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो जिससे कोई भी नेगेटिव चीज हमें इफेक्ट नहीं कर पाती। तो ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम हर नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं। कोई भी हम पर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी अटैक नहीं करेगी। जैसे हम नॉर्मली बोलते भी हैं कि नजर लग गई, नजर वो हमारा अपने मन का अंदर का वहम एक होता है जिसके वजह से हम उस थॉट से अट्रैक्ट होके वो चीज मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ध्यान से जुड़ें, अपने विचारों के प्रति अवेयर हो जाएं, तो डेफिनेटली आपको ऐसी कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं करेगी। जी मैम, दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम किशन गुप्ता, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था ना इसके पहले। जी किशन जी, पूछिए अपना सवाल। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मैं तो यूपी के सिद्धार्थ नगर से बोल रहा हूँ। पूछिए अपना सवाल। मैम मतलब मुझे लगता है कि मैं बचपन से ही थोड़ा मतलब ऐसा मेरे साथ कोई घटना नहीं हुआ है, लेकिन मैं जजमेंटल बहुत हूँ मैम। जी, तो जजमेंटल बहुत है। जी मैम, मतलब जजमेंटल नेचर का बहुत हूँ। तो मतलब वही नेचर मैंने अपने मतलब गुरु के मार्ग में भी वही चीज किया। तो उससे क्या है कि मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं निगेटिव ले लेता हूँ अपने गुरु के बातों को भी। जी सर, इसके लिए आपको खुद को ध्यान करना पड़ेगा। जब आप ध्यान करेंगे, अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएंगे, तो आपको सही और गलत और जो जजमेंटल आपका नेचर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि हम हर चीज के प्रति अपना एक विचार व्यक्त करते हैं, जजमेंटल देते हैं, अपना एक डिसीजन दे देते हैं, विचार अपने उस तरीके के कर लेते हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है, ये सही हो गया ये गलत हो गया। तो कुछ भी सही गलत जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जब आप ध्यान से जुड़ते हैं, ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इस आपके चैलेंज की आप हर चीज के प्रति जजमेंटल है उससे निकल पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे। और गुरु, हमारी सांस ही हमारी गुरु है। क्योंकि सांसों के माध्यम से जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं तो सांसों के माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में क्या सही चल रहा है क्या गलत है उसमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं। हम अपने प्रति जो भी हमें अपनी लाइफ में डिसीजन लेने हैं वो इजीली ले पाते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने ध्यान से जुड़ें, क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान से जुड़ेंगे तो आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी आप जजमेंटल ज्यादा हो रहे हैं या आपके गुरु के प्रति आपको कोई भी ऐसे भाव आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे आप बाहर निकल पाएंगे। और गुरु हमारी सांसें, हमारे उससे बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। तो पत्री सर जो ने हमें यही सिखाया है कि हमारी सांसें ही हमारा गुरु है, क्योंकि उसके माध्यम से हम सही और गलत कुछ भी चीज के प्रति अवेयर हो जाते हैं और अपनी लाइफ को सही दिशा में मोड़ पाते हैं। तो आप ध्यान करिए, अपनी सांसों के साथ जुड़िए, तो डेफिनेटली आप इस चैलेंज से बाहर आ जाएंगे। जी, तो जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया है कि ध्यान ही है हर समाधान। ध्यान के माध्यम से ही आप हर परेशानी का सामना कर सकते हैं। तो केवल और केवल अपनी श्वासों से आपको जुड़ना है। तो अपनी श्वासों से आप जुड़ जाएं, ध्यान आप करते रहें, आपकी जो भी समस्या आ रही है वो आप देखेंगे कि खुद ब खुद दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो मैम, मेरा नाम सुनीता भार्गव है, मैं एमपी से बोल रही हूँ। पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मुझे ये जानना है कि अभी मैंने अपनी मम्मी को 10-15 दिन
का मेडिटेशन कराया है और उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके लिए कौन सी किताब बुलवाऊं जिससे उन्हें ध्यान करने में और आसानी हो, सहायता हो। जी मैम, आप बहुत अच्छा है कि आपने अपने मदर को ध्यान से जोड़ा। आप ध्यान के लिए बहुत सारे, आप अगर ध्यान के विषय में जानकारी चाहते हैं तो हमारी एक बहुत छोटी सी एक बुक आती है जिसका नाम ही ध्यान है, आप वो कर सकते हैं। नहीं तो हमारी पिरामिड ध्यान जगत हिंदी मैगजीन है जो बाय मंथली मैगजीन आती है, साल में 6 मैगजीन हमारे आपके पास आएंगी। आप उसमें बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे मास्टर्स की बुक्स जो मास्टर्स ने लिखी हैं, जो आप पूरी मोटी बुक्स नहीं पढ़ सकते, उनका जिस्ट जो है, उनका सारांश जो है वो उस किताब में होता है, वो पढ़ सकते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें पता चलेगा कि लोगों के अनुभव उसमें आते हैं। तो आपको उस छोटी सी एक बुक में बहुत सारे चीजें आपको मिल सकती हैं। तो आप वो सब्सक्राइब करा सकते हैं हमारे पीएमसी से, तो जिसके माध्यम से आप ध्यान के विषय में और ज्यादा अच्छे से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और पीएमसी हिंदी चैनल जो है हमारा, उसे सब्सक्राइब करिए। आप फोन में यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके माध्यम से आप ध्यान के विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप घर बैठे ही वो प्रोग्राम देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो आप बुक्स, सबसे अच्छा है कि आप बुक्स पढ़ें जो हमारी ध्यान पिरामिड जगत की मैगजीन है, उसको पढ़ें और आप यूट्यूब चैनल्स देखें और ध्यान करते रहें। तो डेफिनेटली आप इन सब चीजों से बहुत जल्दी सीख पाएंगे। जी, तो मैम ध्यान के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप ध्यान बुक जो मैम ने बताई है उसे मंगवा सकते हैं। पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन आप मंगवा सकते हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आप YouTube चैनल के माध्यम से ध्यान के बारे में समझ सकते हैं कि ध्यान कैसे करना है, ध्यान हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। ये बहुत सारी जानकारी आप हमारे YouTube चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, मुझे ये पूछना था कि जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे कि फीवर हो रहा हो, क्या ये नॉर्मल है? और दूसरा, 20-25 मिनट स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, बाद में बेचैनी सी होने लगती है कि मैं कब अपनी आईज ओपन करूं, तो क्या करूं मैं? ये एक नॉर्मल चीज है कि जब हम ध्यान करते हैं तो इतनी ऊर्जा आ जाती है कि हमारा जो बॉडी में हमें हीट महसूस होने लगती है, ऊर्जा महसूस होने लगती है, फीवर हो गया। तो उसका सबसे अच्छा माध्यम ये है कि आप जब भी ध्यान में बैठें तो थोड़ा पानी पी के बैठें और जब ध्यान से उठें तब भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपको हीट महसूस हो रही है। और दूसरा ये कि जैसे आप कह रहे हैं कि 20-25 मिनट बहुत अच्छा ध्यान लगता है और उसके बाद आपको वो बेचैनी शुरू हो जाती है, तो वो बेचैनी का मतलब भी यही है कि आपका ध्यान जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप उस बेचैनी को टॉलरेट कर लेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब आपको ज्यादा बेचैनी हो रही है तो आप आंखें मत खोलिए। बेशक से बॉडी मूवमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बस आईज ओपन मत करिए अपनी। तो धीरे धीरे उस बेचैनी से भी आप बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि वो बेचैनी भी कोई ना कोई हमारा जो ब्लॉकेज होता है, जब वो क्लीन होना स्टार्ट होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो धीरे धीरे क्लियर होना शुरू होती है। वो जो भी हमारे ब्लॉकेजेस हैं उसकी वजह से हमें रेस्टलेसनेस या बेचैनी महसूस करते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा टॉलरेट करने लगेंगे। धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज कीजिए और आंखें नहीं खोलिए उस टाइम, तो डेफिनेटली आप उस चैलेंज से बाहर आ जाएंगे। जी मैम, कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्ते मैम। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम मेरा नाम ट्विंकल खरबंदा है, दिल्ली से हूँ मैं। पूछिए ट्विंकल जी अपना सवाल। मैम मुझे ये पूछना है कि मुझे ना ये अक्टूबर को पता चला था कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस है, तो मैं मेडिसिन वगैरह सब ले रही हूँ और ब्रोंकाइटिस भी है। मुझे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती थी, तो मेरी मेडिसिन चल रही है, 6 महीने होने वाले हैं। तो मैम ये अगर मैं ध्यान के साथ करूँ, मेडिसिन लूँ, अपना ट्रीटमेंट करूँ, तो ये कब तक ठीक हो जाएगा और दोबारा मुझे लाइफ में कभी ना हो? जी हाँ मैम, आप मेडिसिन के साथ ध्यान बिल्कुल कर सकते हैं, और ये कब तक ठीक हो जाएगा इसके विषय में तो मैं नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि आप जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे
जितना अवेयर रहेंगे अपने प्रति, क्योंकि जब आप ध्यान से जुड़ते हैं तो आपके बहुत सारी चीजें क्योंकि आपने बताया कि जो भी ट्यूबरक्लोसिस की आपको इशू है और इन्फेक्शन आपको रहता है, तो जो भी हेल्थ चैलेंजेस हैं उनको खत्म करने के लिए आपको ध्यान में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। आपको अपने आप को, आपके जो अपने विचार हैं उन्हें बहुत ज्यादा पॉजिटिव करना होगा और पिरामिड का आप यूज करें। तो और हमारी एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ, उसको आप पढ़ें कि ये इशू आपको क्यों आया। खुद आप जान सकेंगे कि हमारे किस तरीके के विचार होते हैं जिसके कारण से हमें ये हेल्थ इश्यूज या कोई भी चैलेंज हमें आता है। तो आप उस बुक को पढ़िए, पिरामिड का यूज कीजिए और ध्यान ज्यादा से ज्यादा, जितना समय आप ज्यादा ध्यान करेंगे उतना जल्दी आप इस चैलेंज से बाहर निकलेंगे। और हमारा पीएमसी हिंदी पर एक डॉक्टर से सवाल पूछो प्रोग्राम आता है, आप उनसे भी इस चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। बट ध्यान आप जरूर करें और इस बुक को जरूर पढ़ें। जी, तो मैम जैसा कि यहाँ पे आपको बताया कि आपको ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना है, पिरामिड यूज करने हैं और यू कैन हील योर लाइफ आप मंगवा सकते हैं। इस बुक के माध्यम से आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। और यदि आप स्वास्थ्य से संबंधित और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से पूछो में हर शुक्रवार 5 से 6 बजे ये कार्यक्रम लाइव आता है, इसमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर एस रंजन सर से अपना सवाल पूछ सकते हैं और उस पर उनका जो आपको जवाब चाहिए वो आपको जरूर प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी मैम, सवाल जान लेते हैं अगला। मैम इनका प्रश्न है, ध्यान के दौरान जब फ्लूट या कोई म्यूजिक चल रहा हो तो उसके बारे में विचार आते हैं, जैसे ये धुन कोई जाने माने गीत से मिलती है, ये बहुत से विचार आते हैं, तो ध्यान के दौरान संगीत के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? देखिए, संगीत हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जो बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी शोरगुल है, आवाजें हैं, उनसे अपने आप को मतलब हम उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, उनसे विचलित ना हो, इसलिए हम म्यूजिक रखते हैं। तो म्यूजिक जब हम रखते हैं तो एक सूदिंग म्यूजिक के साथ, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ जो बहुत सूदिंग हो और अच्छे एनवायरनमेंट के फील हो हमें, तो इसलिए हम म्यूजिक रखते हैं। अगर आपको म्यूजिक से डिस्टर्बेंस फील होता है तो आप विदाउट म्यूजिक भी कर सकते हैं, कुछ उसमें ऐसा वो नहीं है कि म्यूजिक के साथ ही करना है। लेकिन म्यूजिक सिर्फ इसी वजह से कि हमें आसपास के जितना भी शोरगुल है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, वो हमें फील ना हो, इस वजह से हम म्यूजिक के साथ एक अच्छा अनुभव फील करते हैं। तो आप म्यूजिक के साथ अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप नेचर में जाके कर सकते हैं, कहीं पर भी इस तरीके का, या कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक बहुत शांत साफ सुथरा रूम या जगह, कॉर्नर आप बना सकते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा अगरबत्ती वगैरह जो अच्छी स्मेल्स के साथ एक कॉर्नर बना सकते हैं, वहां पर भी आप ध्यान कर सकते हैं। दर्शकों, हम बहुत सारे कार्यक्रम आपके लिए लाइव लेकर आते हैं, जैसे कि हेलो पीएमसी जो हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को हम आपके लिए लाते हैं, डॉक्टर से पूछो जो हर शुक्रवार को 5 से 6 बजे आपके लिए लाते हैं, और साथ ही सवाल जिंदगी के जो हर थर्सडे हम 6:30 बजे आपके लिए लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम में, सवाल जिंदगी के कार्यक्रम में, आप अपने जीवन में आने वाली कोई भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके जॉब में, बिजनेस में या लाइफ के किसी अन्य क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप इस कार्यक्रम में कॉल करके सूजी सिंह जी से अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो आज गुरुवार है, 6:30 बजे इस कार्यक्रम में भी आप कॉल कर सकते हैं यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है। जी, तो मैम आप इस कार्यक्रम में इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, ध्यान के बारे में, स्वाध्याय के बारे में, और साथ ही हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी आपने दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। ये कार्यक्रम के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का समाधान हम कर सके। इसीलिए ये कार्यक्रम हम हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लाइव लेकर आते हैं, ताकि आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याएं दूर हो सके। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लाइव लाते हैं, तो हम शुक्रवार और शनिवार यानी कल और परसों फिर आपसे मिलेंगे। तो आप इस कार्यक्रम में लाइव अपने कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ध्यान करते रहें, ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें और देखते रहें पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जी।